हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, काफी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि निफ्टी बैंक के ऊपर कोई बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताए इंट्राडे के ऊपर। तो आज हम इंट्राडे के ऊपर एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं जो बहुत यूजफुल है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छे रिटर्न भी है। और इसको आप फ्यूचर्स और निफ्टी बैंक के ऑप्शंस दोनों के अंदर इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के अंदर बखूबी काम करते हुए आपको दिखाई देगी, क्योंकि जो डाटा है वो तो एक जैसा ही है, चार्ट जो है वो एक जैसे ही है। क्योंकि अगर निफ्टी बैंक बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फ्यूचर्स भी बढ़ेगा और ऑप्शंस की कॉल भी बढ़ेगी। अगर निफ्टी बैंक गिरेगा तो फ्यूचर्स डाउन होगा और निफ्टी की पुट जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो यहां पर हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत सिंपल सा टूल इस्तेमाल करेंगे हम, आरएसआई का यूज करके करेंगे, क्योंकि आरएसआई एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, प्लस हमारा जो निफ्टी बैंक है वो वॉलेटाइल होता है, यानी भागता है तो तेजी से ऊपर भागता है, गिरता है तो तेजी से नीचे गिरता है। तो ये तेजी जो होती है निफ्टी बैंक के अंदर, इसी का भरपूर फायदा उठाने की हम कोशिश करेंगे इस स्ट्रेटेजी में। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, एक्साइटमेंट बना के रखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलते एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर समझते हैं क्या है स्ट्रेटेजी, कैसे बनेगी स्ट्रीक के ऊपर, और क्या है इसके बैक टेस्ट के रिजल्ट, और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं लाइव। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। साथ में आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी फ्यूचर का, और नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट हमने लगाया हुआ है, राइट। तो अगर आपको फ्यूचर्स आपको ट्रेड करने हैं बैंक निफ्टी के, तो आप करंट मंथ का जो भी मंथ चल रहा होगा उसका आप कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे और उसके ऊपर ट्रेड लेंगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट मंथ का या फॉर मंथ का लेने की जरूरत नहीं है, करंट मंथ में ही आप ट्रेड लेंगे और इस पे ही आप एनालाइज करेंगे। जो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी है, जो भी स्ट्रेटेजी लगानी है, आपको करंट मंथ पे लगानी है। तो जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है, तो इसमें हम स्टडीज में जाएंगे और एक इंडिकेटर मैं बता देता हूं जिसका नाम है आरएसआई। देखिए, आरएसआई का काम होता है मार्केट के स्ट्रेंथ को बताना कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या होती है। तो नॉर्मली आरएसआई माना जाता है कि जब वो 50 से ऊपर जाता है तब वो बुलिश हो जाता है, जब वो 50 से नीचे जाता है तो बेरिश हो जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि 50 के ऊपर जाने के बाद भी वो वापस नीचे आ जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन भी करा है आपको काफी टाइम पहले। तो इसको थोड़ा सा आपको ऊपर जाने दो, स्ट्रेंथ को अच्छे से आने दो। तो यहां पर हम 10 पॉइंट का एक बफर लेते हैं, यानी जैसे ही आरएसआई 65 के ऊपर जाएगा वैसे ही हम बाय करेंगे। तो यहां पर हम एक बार सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाकर जैसे कि हम स्ट्रेटेजी जो बना रहे हैं इस टाइम लॉन्ग की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हम शॉर्ट की स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे। तो हम क्या कह रहे हैं कि 65 से जैसे ही ये ऊपर जाएगा वैसे हम ट्रेड लेंगे। इसका एक कलर भी लगा देते हैं और इसमें हमने टाइम फ्रेम रखा है कितना, 10 मिनट का। तो जैसे कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर करंटली ये 65 से ऊपर गया, यहाँ आपको 65 से ऊपर जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए मार्केट में एक भरपूर तेजी आपको देखने को मिली है। तो यही दोस्तों हम पिक करने की कोशिश करेंगे, जब भी 65 से ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, अपना टारगेट लगाएंगे। आपको कई बार ये सिग्नल फेल होते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर फेल हुआ ये सिग्नल और यहाँ मजा नहीं आया, और बहुत बार ये काम करता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ आ गई थी और यहाँ देखिए यहाँ एक अच्छी स्ट्रेंथ आ गई थी बहुत बढ़िया से मार्केट ऊपर। तो जब भी ये 65 के ऊपर जा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उस स्ट्रेंथ को ही पिक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है इस स्ट्रेटेजी में, और 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले स्ट्रीक पे चलते हैं और ये फ्यूचर के ऊपर स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर फ्यूचर पे आपको ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे और कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और स्ट्रीक का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। काफी सारी वीडियो हम ऑलरेडी स्ट्रीक के बारे में बना चुके हैं, आप काफी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते पूरी प्लेलिस्ट है और पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, आप 1 बाय 1 सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म है और इसके साथ कंपलसरी है कि आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट होना चाहिए। अगर ज़ेरोधा में अभी तक आपने अकाउंट नहीं खुलवाया है, खुलवाने की आपकी इच्छा है और आप स्ट्रीक का भी यूज करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन भी रहती है कि आप ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवा के सारी चीज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और ब्रोकर पसंद है तो उसके पास जाइए, कोई फोर्स आउट नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप क्या चाहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम चलते हैं क्रिएट स्ट्रेटेजी। देखिए ऊपर स्ट्रेटेजीज का ऑप्शन है और उसके बाद हम चलते हैं क्रिएट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको चुनना है कि किस चीज के ऊपर जी आप ट्रेड लेना चाहते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे ट्रेड लेना है। तो हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी 20 नवंबर का जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी फ्यूचर पे हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद टाइम फ्रेम हम रख देंगे 10 मिनट का।
दोस्तों बाय का ट्रेड बनेगा, अगर एक लॉट पे काम करना है तो यहाँ 1 लिखिए, 10 लॉट पे काम करना है तो यहाँ 10 लिखिए, क्योंकि ये क्वांटिटी वाइज नहीं है, लॉट वाइज होता है, आप सभी जानते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। तो फिलहाल हम 1 रख लेते हैं, एक लॉट पे हम काम करेंगे। इंडिकेटर, इंडिकेटर वही हमारा RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्रॉसेस अबव, और हम इसको कर रहे हैं 65। जैसे 65 से ऊपर निकलता है वैसी जी एंट्री हो जानी चाहिए हमारी। स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है, 0.75% का स्टॉप लॉस रखा है और 2.5% का टारगेट रखा है, यानी 3 गुना से ज्यादा हमारा टारगेट है स्टॉप लॉस के मुकाबले। अगर 2-4 स्टॉप लॉस हिट भी हो जाते हैं और उसके बाद एक टारगेट हिट होता है तो हमारा सारा नुकसान उसमें कवर हो जाता है। तो यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश की गई है। उसके बाद हम शो एडवांस में जाते हैं। शो एडवांस में देखिए स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम आप रख सकते हैं। कई लोग सुबह के टाइम ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, उस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। और हम सभी को पता है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा चौपी साइडवेज हो जाता है, और जो मार्केट के आखिरी के 2-2.5 घंटे होते हैं क्लोजिंग के, वहां पर मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आती है। तो आप डिसाइड करिए कि आपको कब ट्रेड करना है, सुबह के 2-3 घंटे में ट्रेड करना है या बाद के 2 घंटे में ट्रेड करना है। तो आप स्टार्ट टाइम स्टॉप टाइम उस हिसाब से रख सकते हैं। फिलहाल मैं स्टार्ट और स्टॉप टाइम पूरा कवर कर रहा हूँ 6.5 घंटे का। उसके बाद MIS होता है इंट्राडे के लिए, आप सभी जानते हैं, और स्ट्रेटेजी का नाम आप रख लीजिए RSI 65 एंड सेव एंड बैक टेस्ट करते देखते क्या रिजल्ट इसके अंदर देखने को मिले हैं। अब यहां पर हमें बैक टेस्ट का रिजल्ट दिख रहा है। रिजल्ट देखिए कुछ इस प्रकार है, 9.5% का हमें प्रॉफिट होता, जिसमें अगर हम एक लॉट पे काम कर रहे हैं तो लगभग 57,000 रुपए हमारे बनते। सिग्नल्स की बात करें, 20 सिग्नल मिले, जिसमें से कितने सही गए, यानी किन किन का टारगेट गया, या फिर मान सकते हैं कि जब मार्केट 3 बजे क्लोज कर रही होगी, 3:15 पे क्लोज कर रही होगी, उस समय तक हम प्रॉफिट में थे या नहीं थे। तो 12 ऐसे सिग्नल से जिसके अंदर हम प्रॉफिट में निकले, किसी में टारगेट हिट हुआ होगा, किसी में टाइम ओवर हो गया होगा तो एग्जिट हो गया होगा। और लॉस की बात करें कितने के स्टॉप लॉस हिट हुए, तो 7 के स्टॉप लॉस हिट हुए। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो इस स्ट्रेटेजी में -2% है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छे से काम करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर आप इसकी एक एक डिटेल देखना चाहते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन से ट्रेड हुए, तो आप यहां क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांजैक्शन डिटेल्स में जाएंगे तो एक एक चीज आपको पता लग जाएगी कि कब ट्रेड लिया, कब एग्जिट करा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। अगर ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनेगी स्ट्रीक के ऊपर। देखिए स्ट्रीक के अंदर एक फीचर है जिसको हम कहते हैं सिंबल। सिंबल को यूज करने के लिए आपको स्विच टू एडवांस करना पड़ेगा। जैसे आप स्विच टू एडवांस करेंगे तो आपको सिंबल के फीचर्स मिल जाएंगे, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए सिंबल करता क्या है। देखिए सिंबल का काम यह है कि सिग्नल तो किसी और से पिक करना और ट्रेड आप किसी और चीज पे करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप ट्रेड तो ऑप्शंस पे करना चाहते हो, लेकिन सिग्नल आप पिक करना चाहते हो फ्यूचर के चार्ट से या निफ्टी बैंक के चार्ट से, तो वो काम आप सिंबल के साथ कर सकते हो स्ट्रीक में। तो ये बनेगा कैसे, स्ट्रेटेजी किस तरीके से क्रिएट होगी, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा टास्क है। जो हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको ट्रेड करना है। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी बैंक अभी 24,500 का चल रहा है, तो 24,500 के आप कॉल को यहाँ ऐड कर लीजिए, मंथली वाली, क्योंकि अभी वीकली इसके अंदर अवेलेबल नहीं है स्ट्रीक में, तो मंथली वाली आपको ऐड करनी है। तो यहाँ दोस्तों लिखते हैं बैंक निफ्टी, और उसके बाद अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर 24,500 का जो कॉल है उसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं ऑप्शंस के अंदर। और ये ऐड करने के बाद अब हमें टाइम फ्रेम अपना सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ कर लिया 10 मिनट्स का। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको पर डे बेसिस पे ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि 200-300 400 500 निफ्टी बैंक ऊपर नीचे चले जाए। तो स्ट्रेटेजी में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है स्क्रिप्ट के अंदर है वो आप पर डे अपना चेंज कर लीजिएगा, एट द मनी पे लगा लीजिएगा। उसके बाद पोजीशन हम बाय कर रहे हैं, एक लॉट पे काम करना है तो 1 लिखिए, 10 पे काम करना है 10 लिखिए। मैं फिलहाल 1 पे आपको लगा के दिखा रहा हूं, 1 पे हमने लिखा। उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे एंट्री कब करेंगे। तो एंट्री के लिए सबसे पहले आपको एक सिंबल फीचर यूज करना है, क्योंकि हम सिग्नल पिक करेंगे इस चार्ट से। हम ये फ्यूचर, ये जो ऑप्शन का चार्ट हमने लगाया है इससे हम सिग्नल पिक नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर के चार्ट से सिग्नल पिक करेंगे और ट्रेड करेंगे ऑप्शंस। तो सिंबल में हमें लगाना है बैंक निफ्टी का हमारा करंट मंथ का फ्यूचर। जैसे कि देखिए सेकंड हमारा नवंबर का आ रहा है, ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब नवंबर मंथ के फ्यूचर से हम सिग्नल पिक करेंगे और इसको हम क्या कह रहे हैं कि RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स
पीरियड रहेगा 14, इसको डन करेंगे। और इसको हम कह रहे हैं कि क्रॉसिस अबोव करे, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि क्रॉसिस अबोव, और हमारा क्रॉसिस अबोव क्या है, जो हमारा नंबर है वो है 65। जैसे 65 करेगा फ्यूचर के चार्ट के अंदर, वैसे ही हमें ट्रेड लेना है किसके अंदर, ऑप्शंस के अंदर। यानी चार्ट से सिग्नल पिक कर रहा है ये फ्यूचर के, और ट्रेड हम ले रहे हैं ऑप्शंस के अंदर। तो ये काम करता है दोस्तों सिंबल फीचर। स्टॉप लॉस रहेगा वही 0.75% स्टॉप लॉस है, टारगेट है 2.5। शो एडवांस में जाते हैं, यहाँ MIS वगैरह चेक कर लीजिएगा, स्टार्ट टाइम स्टॉप टाइम अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है। बाकी हमने ऑल ओवर 6.5 घंटे का रखा हुआ है। स्ट्रेटेजी का नाम आप रख लीजिए जो आपको पसंद है, हम रख लेते हैं ऑप्शंस RSI 65, और ये लॉन्ग स्ट्रेटेजी है, और इसको हम सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं। तो अगर दोस्तों आप यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं तो 5% का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, जिसमें सिग्नल्स की बात करें 7 सिग्नल्स थे, विंस थे 4, और लॉस में थे 3। तो यहाँ पर रिजल्ट में फर्क क्यों है, वहां 9.5%, यहाँ 5% क्यों है दोस्तों? इसका रीजन ये है क्योंकि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट चुना है वो अभी फिलहाल तो एट द मनी है। ये 24,500 की जो कॉल हमने यहाँ पर ली है वो अभी तो एट द मनी है, लेकिन ये 2 दिन पहले एट द मनी नहीं थी, 3 दिन पहले एट द मनी नहीं थी, और आने वाले टाइम में शायद एट द मनी ना रहे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी आप इस स्ट्रेटेजी को स्ट्रीक के ऊपर लगाए तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। एट द मनी यानी आसपास के कॉन्ट्रैक्ट जितने भी निफ्टी चल रहा है उस पर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके ऑप्शंस के जो रिजल्ट है और फ्यूचर्स के जो रिजल्ट है वो बिल्कुल मैच होते हुए दिखाई देंगे, आसपास होते हुए दिखाई देंगे। तो ये थी दोस्तों स्ट्रेटेजी जो हमने आपको एक्सप्लेन करी। अगर आपको इसको लाइव करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां देखिए ऊपर आपको दिया गया ऑप्शन डिप्लॉय ऑल आप करेंगे, इसमें आप लगा लीजिए कितनी क्वांटिटी है, कितना स्ट्रेटेजी का साइकिल है, यानी एक बार में कितनी बार ट्रेड करना है। मान लेते हैं एक बार सिग्नल मिला, आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो ठीक है, या आपको पूरे दिन ट्रेड करते ही रहना है, तो स्ट्रेटेजी की साइकिल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने 5 कर ली, तो 5 बार अगर सिग्नल मिलता है और 5 बार ट्रेड करने का मौका मिलता है आपको, तो वो 5 बार ट्रेड लेगा एक दिन के अंदर। फिलहाल मैं इसको 1 पे ही रख रहा हूं, और स्ट्रेटेजी लाइव फॉर 1 डे के लिए करनी है, 3 डेज के लिए करनी है, 1 वीक के लिए करनी है, वो आप यहाँ रख लीजिए। मैंने 1 डे रखा हुआ है। MIS स्ट्रेटेजी है, पेपर ट्रेड करना है तो पेपर ट्रेड करके आप टेस्ट कर सकते हैं, इसमें रियल पैसा नहीं लगेगा। और टेक लाइव करना है तो लाइव सिग्नल आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ टेक लाइव कर दिया। जब भी अब कंडीशन मैच होगी दोस्तों, मुझे यहाँ पर सिग्नल मिल जाएगा, ट्रेड में लूंगा 24,500 की कॉल पर, और ये सिग्नल पिक करेगा फ्यूचर के चार्ट के ऊपर। तो दोनों स्ट्रेटेजी मैंने आपको लगा के बता दिया। अगर सिर्फ फ्यूचर पे ट्रेड करना हो तो कैसे करेंगे, अगर ऑप्शंस पे ट्रेड करना हो फ्यूचर के चार्ट को देख करके तो कैसे करेंगे। तो ये ऑल ओवर जो वीडियो है मुझे लगता है आपको समझ आ जानी चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। मैं जल्दी मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।